हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और मेरे साथी सभी ही एकदम अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है मेरे भाई सी आर परिपथ है। क्या? सी आर परिपथ जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको चुटकियों में समझा दूंगा दोस्तों, चुटकियों में। तो ये कैसे? आपको पता है सी धारिता और आर प्रतिरोध, ये दोनों इसमें कार्य करेंगे, अच्छी अपनी भूमिका निभाएंगे। ठीक है। तो एक हमने कोई ले लिया जो हमने ये पहले तो उससे जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि क्या है धारिता। ठीक है, ये तो और एक जोड़ दिया हमने इससे कैसे, प्रतिरोध से। ठीक है, और वो हमने कोई एसी सोर्स लगा दिया विभवांतर, जो विभवांतर का इक्वेशन होता है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि सी तथा आर श्रेणी क्रम क्रम में है। ठीक है, धारिता और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो इसको हम VC सफिक्स में VC और VR इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी इसी दौरान मैं आपको ये बता दूं कि VC का फॉर्मूला जो होता है IXC होता है। ठीक है, और VR का फॉर्मूला होता है IR। ठीक है, ये आपको थोड़ा आगे काम देगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में, जो कि मैं बता दूंगा आपको एक और बार, कि जो हमारा आई होता है ये होता है आई और बी आर जो एक ही दिशा में चलते हैं, और जो हमारी धारिता होती है वो सी परिपथ जो नीचे की ओर चलता है, और एक और आता है एल परिपथ वो ऊपर की ओर चलता है। तो कोई डाउट ना होगा इसमें। तो ठीक है, अब हमको पता है आई तथा आर एक समान कला में है, जो आपको बखूबी दिख रहे हैं, आई और आर समान कला में है। ठीक है, और आई कॉमा बी सी से 90 डिग्री अग्रगामी है। देखो दोस्तों, आई जो है ये आई, और ये VC जो है ये इससे 90 डिग्री, देख रहे हो दोस्तों, अग्रगामी है, बोले तो आगे की तरफ है। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा जो हम क्या कहते हैं, VR VC के बीच कलांतर 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है दोस्तों? 90 डिग्री। तो वही हमारा कलांतर हो गया 90 डिग्री। आगे क्या होता है, यदि BR तथा VC का परिणामी विभवांतर V हो तो दोस्तों इनके बीच में जो परिणामी निकल गया ये V हो तो हमको पता है अब ये VR, तो ये हमारी VR डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, ये हमको पता है BC, तो ये हमारी VC होगी। तो आपको पता है ये परिणामी है, तो हम इस पे 90 डिग्री का एंगल बना के पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें फील कर सकते हैं। तो ये हो गया VR, और ये हमारा V हो गया, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? VC। तो हम तुमको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया आधार स्क्वायर प्लस ये लंब स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो V स्क्वायर बराबर इसको पता है तुमने, मैंने पहले बोल दिया VR बराबर होता है IR, तो हमने यहाँ पे IR लिख दिया। ठीक है, और आपको पता है VC बराबर होता है IXC, जो कि है स्क्वायर लग रहा है, तो दोस्तों स्क्वायर हमने इस पे भी लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ तक। ठीक है, अब हमने खाली इन्हें खोल दिया, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा ये उसके स्क्वायर है, अब बराबर से इधर करेंगे तो ये हमारा रूट में चला जाता है। छोटी क्लास की बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। यहाँ से हमने आई कॉमन निकाल लिया, इसमें भी आई स्क्वायर है, इसमें भी आई स्क्वायर है, तो हमने आई स्क्वायर यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे छूट गया हमारा, इसमें तो आर स्क्वायर आ गया, इसमें तो एक्स सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने रूट से बाहर निकाल लिया तो सिंगल आई निकल के आया, रूट में क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो ये बट्टे के रूप में आ गया, V बट्टे आई बराबर यहाँ रूट में हो गया दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, जो V बट्टे आई होता है वो परिपथ के द्वारा, ठीक है, धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध, जिसे परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। ये आपको एक परिभाषा मान लो या कुछ भी मान लो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि जो हमारा वी बट्टे आई होता है वो जेड होता है, ठीक है। हर में ऐसा नहीं, इसी में जैसे एल आर परिपथ हो गया, सी आर परिपथ चल ही रहा है, अब आएगा अगले में एल आर परिपथ और फिर आएगा एल सी आर परिपथ, सब में ये कॉमन बात है, ठीक है। ज्यादा सभी में कॉमन बात है, थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन में थोड़ा चेंज होता है, उससे आप मेंटेन कर सकते हो, वरना हर चीज में एक ही बात है कि वो ही है सारे, ठीक है। एक आराम से अच्छे से पढ़ लो, दूसरा अपने आप समझ में आएगा, तीसरा अपने आप समझ में आएगा, चौथे की समझ भाई बहुत ज्यादा सरल है अगर आपने एक अच्छे से देख लिया तो, ठीक है, 4-5 टॉपिक में। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, जेड बराबर रूट में आर स्क्र प्लस एक्स सी स्क्र। आपको पता होगा एक्स सी का फॉर्मूला होता है ओमेगा 1/ओमेगा सी, तो हम यहाँ पे एक्स सी के स्थान पर ओमेगा सी भी रख सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक फाइनल हुआ दोस्तों। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।